हेलो बच्चों, नमस्कार। देखो, अभी तक केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन वाले चैप्टर में हमने बैलेंसिंग सीखा, हमने इक्वेशन कैसे बनती है वो सीखा, रिएक्शन को इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं वो सीखा, ये सीखा कैटलिस्ट क्या काम करते हैं, और 4 टाइप हमने सीखे: कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। और आज हम फाइनल टाइप समझने वाले हैं जिसका नाम है रिडॉक्स रिएक्शन। एक बार अगर आपको ये सारे टाइप दोबारा समझने हैं तो एक बार आप सारी पुरानी वीडियो प्लेलिस्ट है उसमें देख सकते हैं। तो देखो, ये जो आज 5वीं रिएक्शन है रिडॉक्स रिएक्शन, ये थोड़ी बच्चों के लिए नहीं होती है और ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग भी है कि रिडॉक्स रिएक्शन होती क्या है। रिडॉक्स, ये इन 2 वर्ड से बनी है, रिड प्लस ऑक्स, और इसके एग्जाम्पल्स क्या है ये मेनली हमें समझना है। और इसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है वो समझना। तो रेड मतलब रिडक्शन, यहाँ पे रेड जो वर्ड है वो आया है रिडक्शन के लिए, और ओ मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन के अंदर आप याद रखना, रिडक्शन के अंदर आपको ये याद रखना है कि जिस भी चीज के अंदर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, वो रिडक्शन होगी। जिसमें ऑक्सीजन रिमूव हो जाए तो वहां रिडक्शन होगी उस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर, रिएक्शन के पार्ट के अंदर। या फिर उसके अंदर मान लो ऑक्सीजन नहीं रिमूव हुआ पर हाइड्रोजन ऐड हो गया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो भी आपकी रिडक्शन होगी। मतलब हाइड्रोजन ऐड हो गया, देखो दोनों में से कोई एक होना चाहिए, या तो ऑक्सीजन क्या हो, रिमूव हो, या फिर हाइड्रोजन ऐड हो। ठीक है, तो ये दोनों अगर आपके हो रहे हैं तो वो होगी रिडक्शन। और ऑक्सीडेशन इसका उल्टा है, जिसके अंदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो और क्या हो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन निकले और ऑक्सीजन आए। देखो ये बातें तो बहुत हो गई पर हम एग्जांपल से बहुत अच्छा समझे कि रिडक्शन क्या होती है और ऑक्सीडेशन क्या होती है। उसके बाद उसके एजेंट्स पढ़ेंगे, उसके एजेंट्स। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के आगे देखते हैं क्या है नहीं है उसका मतलब। तो मेरे पास बुक है तो उसमें से मैं कुछ एग्जांपल्स लेना चाहूँगा। पहला, CuO कॉपर ऑक्साइड के अंदर आपने डाली हाइड्रोजन गैस जिससे कॉपर बना और वाटर बना। अब इसके अंदर हम, ठीक है, रेक्टेंगुलर एरो से शो करते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर एक ऑक्सीजन है कॉपर के पास, और यहाँ जाके कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं है, मतलब ऑक्सीजन निकल गया, रिमूव हो गया। कॉपर के पास पहले ऑक्सीजन था अब नहीं, तो यहाँ पर होगा रिडक्शन। आप ऐसे लिखोगे कि यहाँ हुआ रिडक्शन, पर्टिकुलर रिडक्शन। और यहाँ पर आपका पहले इस हाइड्रोजन के पास यहाँ ऑक्सीजन नहीं था, अब ऑक्सीजन आ गया तो यहाँ हो गया ऑक्सीडेशन। कितना इजी था, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। उसके बाद एक पर्टिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन में आप ये तो बताते, साथ में आप ये भी बताते हो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। तो ऑक्सी आपका डाइजिंग एजेंट आता है एग्जाम में कि एजेंट कौन है, और एक आता है आपका रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो इन दोनों को एजेंट्स को देखते हैं। अब एक ध्यान से मेरी बात सुनना, एजेंट वो होता है जो अपनी चीज, मतलब अपनी किसी कनेक्शन को, अपने किसी जान पहचान वाले को, या फिर अपने किसी सामान को यहाँ से, मतलब यहाँ से उठाए और दूसरी तरफ पहुँचा दे। मतलब वो क्या करता है, अपनी नॉलेज के बेसिस पे, अपने पास जो उसके पास एक पर्टिकुलर नॉलेज है या फिर कोई उसके पास कनेक्शन है, तो उसे दूसरे को देना। फॉर एग्जांपल उसको पता है कि ये सामान जो पर्टिकुलर, मान लो कोई लैपटॉप है किसी और कंपनी के पास है, तो वहाँ का कनेक्शन, वो वाले लैपटॉप का कनेक्शन, मतलब कि वो लैपटॉप किस कंपनी के पास है, कितने रेट का है, दूसरे वाले के पास पहुंचाना, यही एक एजेंट होता है, यहाँ की इन्फॉर्मेशन दूसरे वाले के पास पहुंचाना। वैसे इसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो ऑक्सीजन, जिसका ऑक्सीजन वो क्या करते हैं, जिसका ऑक्सीजन वो किसी और को दे दे। तो रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखने के लिए आपको हमेशा रिएक्टेंट को देखना है। रिएक्टेंट मतलब इस तरफ आपको हमेशा क्या देखना है, लेफ्ट हैंड साइड देखना है, राइट हैंड साइड नहीं देखना, इसे मैं काट देता हूँ।
इन दोनों में से एक होगा रिड्यूसिंग एजेंट और एक होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है इसके अंदर? वो जिसने अपना ऑक्सीजन दूसरे वाले को दे दिया। तो यहाँ पर इसने अपना ऑक्सीजन इसको दिया, देखो बाद में ये कॉपर हो गया था अकेला और अपना ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन गैस को दे दिया था। CuO ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? यस, आपका वो हाइड्रोजन गैस। इन दोनों में से आपको चूज करना था कौन सा ऑक्सीडाइजिंग है कौन सा रिड्यूसिंग है। तो आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जिसने अपना ऑक्सीजन रिड्यूसिंग वाले एजेंट को दे दिया, ठीक है। तो इसमें से जिस ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया क्योंकि इसने अपना ऑक्सीजन किसी और को दे दिया था। तो एजेंट वो जिसके पास एक इंफॉर्मेशन है, जिससे उसके पास खुद का ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है जिसको उसने किसी और को दे दिया, और ये रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि उसने लिया है उल्टा, ठीक है। अब दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में है आपका Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड के अंदर आपने डाला कार्बन मोनोऑक्साइड जिससे बना आयरन प्लस CO2। तो ये आपका है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर इसके पास ऑक्सीजन था, यहाँ जाके नहीं है, तो ये हुआ रिडक्शन। इसने आयरन ने खुद को रिड्यूस कर लिया, मतलब अपना ऑक्सीजन, और इसके पास यहाँ एक ऑक्सीजन था और यहाँ जाके दो हो गए, तो यहाँ पर होगा ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? जल्दी बताओ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये है या ये होगा? पता है क्यों? क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन था पर इसने अपना ऑक्सीजन दे दिया। एजेंट होता है जो अपना ऑक्सीजन दे रहा है, और रिड्यूसिंग एजेंट इस तरफ तो हम देखते ही हैं, हम हमेशा कहाँ देखते हैं? लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड नहीं देखते हम कभी भी, प्रोडक्ट को नहीं बल्कि रिएक्टेंट को देखते हैं। तो ये आपका हो गया एजेंट वाला चक्कर। उसके बाद आते हैं हम लोग दूसरे एग्जाम्पल पे, तीसरे सॉरी। तो आप ध्यान से देखो, BCl3 प्लस LiAlH4 से आपका बना B2H6 प्लस LiCl। अब इसके अंदर तो ऑक्सीजन है ही नहीं, तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पता कैसे करेंगे? बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब हम बात करेंगे सेकंड जो मैंने आपको बताया था, जिसके अंदर हाइड्रोजन ऐड हो रहा, इस बार उसके अंदर रिडक्शन होगा। यस, तो इसके अंदर देखो यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, इस बोरोन के पास यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ जाके है, तो यहाँ होगा रिडक्शन। यस, रिडक्शन का एक और होता है कि जिसके पास हाइड्रोजन ना हो और बाद में जाके ऐड हो जाए, तो वो रिडक्शन है। और इसके पास हाइड्रोजन है और यहाँ जाके नहीं है हाइड्रोजन, लिथियम के पास, तो बताओ यहाँ होगा आपका ऑक्सीडेशन। तो इसके अंदर हाइड्रोजन रिमूव हुआ है और इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड हुआ है। ये वाला एक एग्जांपल हो गया वो ऐड हाइड्रोजन से रिलेटेड, इसमें ऑक्सीजन का चक्कर नहीं है। अब एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो जो खुद रिड्यूस हुआ, तो BCl3 ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और रिड्यूसिंग एजेंट आपका कौन सा है? जो खुद ऑक्सीडाइज हुआ। उल्टा होता है, जो खुद रिड्यूस हुआ उस तरफ का तो देखना ही, जो खुद रिड्यूस हुआ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो खुद ऑक्सीडाइज हुआ तो वो रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि वो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो इसका मतलब वो किसी और को क्या कर रहा होगा? रिड्यूस कर रहा होगा। आई होप आपको फोर्थ एग्जाम्पल भी क्लियर हुआ होगा। थर्ड एग्जाम्पल, अब आते हैं फोर्थ एग्जाम्पल। इसको आप खुद से करो, और जिसको आ जाए कमेंट बॉक्स में डाल देना कि सर इसका आंसर ये था, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो बात करते हैं NH3 अमोनिया ऑक्सीजन NO प्लस H2O। यस, देखो इसके अंदर यहाँ क्या हो रहा है, जल्दी बताओ। यहाँ हुआ ऑक्सीडेशन, नाइट्रोजन के अंदर हुआ ऑक्सीडेशन क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन आ गया, और यहाँ
O2 था और यहाँ रिडक्शन। यहाँ दो चीज़ें लग रही है, एक तो जिसमें हाइड्रोजन भी ऐड हो वो भी रिडक्शन, और जिसके अंदर 2 ऑक्सीजन से 1 ऑक्सीजन हो जाए तो भी रिडक्शन। तो दोनों आप पेरिटी रेस में डाल सकते हो। अब बताओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन और रिड्यूसिंग एजेंट कौन, जल्दी बताओ। इन्हीं 2 ऑप्शनों में से होगा, उनको तो हम लेते नहीं। कौन कौन ऑप्शन है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो जो खुद क्या हुआ, रिड्यूस हुआ, तो O2 इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो खुद रिड्यूस हुआ, और जो खुद ऑक्सीडाइज हुआ वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, मतलब रिडॉक्स रिएक्शन को कर सकते हो।